नमस्कार। डिप्रेशन डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर काफ़ी लोग डर जाते हैं और बहुत सारी यादें उनके अंदर एक्टिव हो जाती हैं। किसी के सुसाइड करने की, किसी के लंबे समय तक बीमार रहने की, किसी के डिप्रेशन की वजह से उसको काम धंधा छोड़कर घर पर रह जाने की, या किसी की लाइफ में बहुत सारे साल बर्बाद होने की। ये सारे वो केसेस हैं जिनका डिप्रेशन सही समय पर समझा नहीं गया, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी तकलीफ है जो दुनिया में सभी लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी तरह छोटी मात्रा में या बड़ी मात्रा में जरूर असर करती है, जिसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं। मेरा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट practicing for last almost 40 years in बॉम्बे। और उसके पहले हमारा इंटरेस्ट साइकियाट्री में या मेंटल हेल्थ साइंसेस में काफ़ी समय पहले से, बचपन से इंटरेस्ट था कि हम वो सीखें ताकि हर आम आदमी के जीवन को हम सरल और सुखी बना सकें। इसलिए हम इस लाइन में आए। डिप्रेशन की बात करें तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी डिप्रेशन महसूस ना होता हो। आमतौर पर ये 5-10 मिनट के अंदर ये आने जाने वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक चल सकती हैं, लेकिन वो सब आने और जाने वाली हैं। वो घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। मूड ख़राब होता है, हम डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी हमारा लॉस हो गया, हमारी पसंद का कोई रिश्तेदार हमें छोड़ के चला गया, हमारा मित्र कोई हमसे दूर चला गया, तो हम लो महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं। मगर उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहते, उसे हम डिप्रेसिव मूड कहते हैं, डिप्रेसिव रिएक्शन कहते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन जब कहा जाता है या जब समझा जाता है जब हमें 15 दिन से ज़्यादा हो जाएं और हमें भूख ना लगे, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए, हमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहे, हम दुनिया में हर चीज़ से विरक्ति महसूस करने लगें, हमारा वजन कम होने लगे, हमको रोने का मन करने लगे, हमको अजीब तरह से विचार आने लगे कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं, तो वहाँ डिप्रेशन फिर गंभीर हो जाता है। तो पहली बात तो हम सबके लिए समझने वाली ये है कि डिप्रेशन वर्ड उतना खतरनाक नहीं है जितना उसके बारे में भ्रांतियाँ खतरनाक हैं, क्योंकि हमने उसको बहुत बड़ी बीमारी या बहुत खतरनाक बीमारी मान लिया है, सुनी सुनाई बातों पर आधारित होकर। और अगर हम में से कभी किसी को मूड डिप्रेस होता है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं, अरे मुझे डिप्रेशन है। या हम किसी के बारे में सुन लेते हैं या कोई हमें कह देता है कि भाई तुम्हें डिप्रेशन है, तुम घबरा जाते हैं, हमें वो वाला डिप्रेशन है। नहीं, तो हो सकता है कि हमारा डिप्रेसिव खाली मूड हो, हमारी डिप्रेसिव रिएक्शन हो और हमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं हो। इनमें से जब डिप्रेशन बढ़ जाएगा, 2 हफ्ते से ज़्यादा देर रुक जाएगा और हमारे जीवन की गति को, हमारे जीवन के फ्लो को रोक देगा, तब डॉक्टर लोग पिक्चर में आएंगे और तब साइकियाट्रिस्ट आपको आपकी तकलीफ को सुनकर, समझकर, उसका सही डायग्नोसिस करके आपको उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, दवाई के रूप में भी और दवाई से ज़्यादा काउंसलिंग के रूप में भी। लेकिन बहुत सारा डिप्रेशन जो हमें रोज़मर्रा होता है, हो सकता है हम उसको होने से भी रोक सकते हैं। जी हाँ, ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, क्या हम डिप्रेशन को होने से रोक सकते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि हम रोक सकते हैं। हम जितना अच्छी समझ रखेंगे, समझ उतना हमारी वो समझ दौलत होगी। हमारी जितनी अच्छी संगत होगी, हिंदी का वर्ड है संगत, इंग्लिश का वर्ड है कंपनी, जितना अच्छे हमारे मित्र होंगे, संगत होगी, उतना हम अपने मन में, अपने मन की नेगेटिविटीज की गहराई में कम से कम जाएंगे। हमारे दोस्त लोग हमें मदद करेंगे डिप्रेशन से दूर रखने में। तो पहला वर्ड था समझ, दूसरा वर्ड था संगत और तीसरा था सत्संग। काफ़ी लोग इसको समझेंगे कि हम एक अलग किस्म की बात कर रहे हैं। नहीं, हम डॉक्टर हैं और हम एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं। सत्संग का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने अस्तित्व को पहचानें कि इस पूरे ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व क्या है, आपका रोल क्या है, आप किस लिए यहाँ हैं, आप जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत सारी बातें। तब आपको अपने दुख उतने बड़े नहीं लगेंगे, आपको अपनी निराशाएं उतनी भयंकर नहीं लगेंगी,
आपकी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ आपको अनमैनेजेबल नहीं लगेंगी। तो समझ, संगत और सत्संग अगर आप सही मात्रा में करेंगे तो आप बहुत सारे डिप्रेशन होने की संभावना को रोक सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन को सरल बना सकती हैं, सहज बना सकती हैं और जीने के लायक बना सकती हैं। हम समझते हैं इस 5 मिनट में जो बातें हमने आपसे की हैं, उन बातों पर अगर आप गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो इससे आपका जीवन जरूर मधुर होगा। आप सबको एक अच्छे सुखी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा नाम डॉक्टर राजीव आनंद, मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं और आप सबके सुखी जीवन की कामना करता हूं। थैंक यू।